Good morning, Suraj. Welcome all in this session of video teaching. Myself Vikas Kumar, and I welcome all 10th class students today. And today we are going to read chapter number 7 of 10th class, and the chapter name is The Necklace. So we are in between the chapter reading. Let's start reading of today. Loisel, already half undressed, asked. लॉयसल जो कि हाफ अनड्रेस हो चुका था, अपने कपड़े चेंज करने के लिए आधी ड्रेस उसने उतार दी थी, उसने पूछा व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। सी टर्न टूवर्ड्स हिम, वह उसकी तरफ मुड़ी, एक्साइटेडली, बहुत एक्साइटेड होकर के, उत्तेजित होकर के उसकी तरफ मुड़ी। I no longer have मैम फ्रोस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास मैम फ्रोस्टियर का अब नेकलेस नहीं है। उसने जवाब दिया कि अब मेरे पास मैम फ्रोस्टियर का जो नेकलेस था, जो हमने उधार लिया था, अब वो मेरे पास नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, वो परेशान हो उठा। व्हाट, हाउ इज दैट, ऐसा कैसे हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फॉल्स ऑफ द ड्रेस, फॉल्स होती है तह, और उन्होंने जो ड्रेसेस थी, जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, उनकी जो तह थी, फॉल्स थी, उनके अंदर देखा। इन द फोल्ड्स, जो फोल्ड हैं, जो तह हैं, ऑफ द क्लॉक, वो जो क्लॉक है, ओढ़नी जिसे कहते हैं, क्लॉक ओढ़नी, जो ओढ़ने का कपड़ा होता है। कहता है कि जो क्लॉक है, ओढ़नी है, उसकी तह में, इन द पॉकेट्स, जेब में, एवरीवेयर, हर जगह उन्होंने उसे सर्च किया। दे कुड नॉट फाइंड इट, और उन्हें वो कहीं नहीं मिला। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर, तुम बिल्कुल निश्चित हो। यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, कि क्या ये तुम्हारे पास था जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा, या हम जब मिनिस्टर के घर से निकले, तो क्या ये तुम्हारे पास था। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मैंने इसे महसूस किया था जब हम बाहर आए, जब हम बाहर आए थे तो मैंने इसे महसूस किया था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, परंतु यदि तुमने इसे गली में खोया है, वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, तो हमें ये गिरते हुए सुना होता। इट मस्ट बी इन द कैब, अवश्य ही ये कैब में होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया। नो एंड यू, और तुमने, डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज, क्या तुमने इसे नोटिस किया, ये क्या नंबर था। नो दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। टर्ली कास्ट डाउन, पूरी तरह से, कास्ट डाउन होता है दुखी होकर के। फाइनली लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, आखिर में लॉयसल ने अपने आप को फिर ड्रेस्ड कर लिया, अपने आप को कपड़े पहना लिए। आई एम गोइंग, ही सेड, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक, उस रास्ते पर, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ हम पैदल गए थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, ये देखने के लिए शायद मैं इसे पालूँ, शायद ये मुझे मिल जाए। एंड ही वेंट, और वो चला गया। सी रिमेंबर्ड इन हर इवनिंग गाउन, सी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपने उस इवनिंग गाउन में ही, सुंदर कपड़े में ही रही। नॉट हैविंग टू फोर्स, उसमें इतनी ताकत नहीं थी टू गो टू बेड, कि वो सो जाए। टूवर्ड्स 7 o'clock, लगभग 7 बजे, हर हस्बैंड रिटर्न, उसका पति लौटा। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया। टू द कैब ऑफिसेज, कैब के ऑफिसेज में गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और उसने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट डाली। ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, एक इनाम ऑफर करते हुए। सी वेटेड ऑल डे, पूरे दिन वो इंतज़ार करती रही। इन ए स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, स्टेट होती है स्थिति और बीविल्डरमेंट होती है
बिविल्डरमेंट यानी घबराहट, घबराहट की स्थिति में वो पूरे दिन इंतजार करती रही। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस भयानक डिजास्टर यानी तबाही से पहले, लॉयसल रिटर्न इन द इवनिंग, कहता है कि इस भयानक तबाही से पहले वो पूरे दिन भर इंतजार करती रही घबराहट की स्थिति में। लॉयसल रिटर्न इन द इवनिंग, और शाम को लॉयसल लौटा। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। ही सैड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को लिख दो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प, कि तुमसे कड़ी टूट गई है, ऑफ द नेकलेस, नेकलेस की एक कड़ी तुमसे टूट गई है, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर, और ये कि तुम इसे रिपेयर कराओगी, दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें समय मिल जाएगा। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा उसने बताया वैसा ही उसने लिख दिया। एट द एंड ऑफ ए वीक, एक सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनकी सारी आशाएं टूट चुकी थी, सारी जो होप थी वो खो चुकी थी। एंड लॉयसल, और मिस्टर लॉयसल जो था, ओल्डर बाय 5 years, 5 वर्ष और ज्यादा बूढ़ा दिखने लग गया था। डिक्लेयर्ड, उसने कहा, वी मस्ट रिप्लेस द ज्वेल, अब हमें अवश्य ही उस ज्वेल को, उस नेकलेस को रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी नया नेकलेस लाके देना पड़ेगा। इन ए शॉप, एक दुकान में, ऑफ द पैलेसिस रॉयल, जो पैलेसिस रॉयल की एक दुकान में, जो पैलेस रॉयल की एक दुकान थी, उसमें दे फाउंड अ चैपलेट, चैपलेट होता है हार, ऑफ डायमंड्स, डायमंड का एक हार उन्होंने देखा, विच सीम्ड टू देम, जो उन्हें लगा, एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, वैसा ही लगा, ठीक जैसा कि उन्होंने खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, इसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और ये उसे 36,000 में ले सकते थे। लॉयसल पोसेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लॉयसल के पास 18,000 फ्रैंक थे, विच, जो कि हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी का उसने उधार लिया। ही मेड रून्स प्रोमिसेस, रून्स होता है तबाह कर देने वाले, बर्बाद कर देने वाले, उसने प्रॉमिस किए, वादे किए। टुक मनी फ्रॉम यूजरस, जो सूदखोर होते हैं ना, यूजरस यानी ब्याज वगैरह लेते हैं, तो सूदखोरों से उसने पैसे उधार लिए। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और सारे के सारे जो लेंडर थे, उधार देने वाले थे, उनसे उसने पैसे उधार लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब वो नया नेकलेस लेने के लिए गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर, मर्चेंट के, उस व्यापारी के काउंटर के ऊपर पैसे जमा करा करके 30,000 फ्रैंक, 36,000 फ्रैंक जमा करा करके कहता है कि व्हेन मैम लॉयसल टुक बैक द ज्वेल टू मैम फ्रोस्टियर, जब मैम लॉयसल मैम फ्रोस्टियर के पास वो नेकलेस वापस लेकर के गई। द लेटर सेड, लेटर यानी जो बाद में जिसकी बात की गई है, यानी यहाँ पे मैम लॉयसल पहले है, मैम फ्रोस्टियर बाद में है। लेटर यानी बाद वाला, जो बाद में जो बात की गई, यानी मैम फ्रोस्टियर जो है, सेड टू हर, उससे कहा, इन ए फ्री टोन, एक चुभने वाली आवाज में, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें जल्द ही इसे मुझे लौटा देना चाहिए था। फॉर, क्योंकि आई माइट हैव नीडेड देम, मुझे इसकी ज़रूरत हो सकती थी। मैम फ्रोस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयसल फियर्ड सी वुड, मैम फ्रोस्टियर ने वो जो ज्वेल बॉक्स था उसे खोल करके नहीं देखा, जैसा कि मैम लॉयसल डर रही थी कि वो ऐसा करेगी। वट वुड सी थिंक, वो क्या सोचेगी, इफ सी शुड परसीव, यदि वो जान लेगी,
द सब्स्टिट्यूशन यानी अदला बदली, हार की जो अदला बदली हुई है, पुराने हार के बदले जो नया ला करके दिया है, यदि उसे पता चल गया तो वो क्या सोचेगी? वट शुड शी से, वो क्या कहेगी? वुड सी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वो उसे एक डकैत समझेगी? मैम लॉयसल नाउ न्यू, अब मैम लॉयसल जान गई, द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता की वो खतरनाक जीवन, जो डरावना जीवन होता है आवश्यकता का, उसके बारे में वो जान गई थी। सी डिड हर पार्ट, उसने अपना काम किया। हावेवर, यद्यपि, कंप्लीटली, पूरी तरह से, हीरोइकली, बहादुरी से अपना काम किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, इस भयानक कर्ज को उतारना बहुत ज़रूरी था। शी वुड पे इट, वो इसे पे करेगी। दे सेंट अवे द मेड, उन्होंने नौकरानी को भेज दिया, हटा दिया। दे चेंज देयर लॉगिंग्स, उन्होंने अपना निवास चेंज कर लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने एटिक में यानी कई माले ऊपर उन्होंने कोई कमरे जो है ना रेंट पे ले लिए। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, उसने जो ऑडियस यानी कठिन काम होते हैं किचन के, वो उसने सीखे। सी वॉश द डिशेज, उसने झूठे बर्तन साफ किए। सी वॉश द सॉइल्ड लिनन, मैले जो कपड़े थे वो उसने धोए। देयर क्लोथ्स, उनके कपड़े। एंड डिश क्लोथ्स, और जो डिश क्लोथ से यानी जो बर्तन साफ करने के जो कपड़े होते हैं वो भी उसने धोए। विच, जो कि सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, जिसे वो एक लाइन के ऊपर, एक रस्सी के ऊपर सूखने के लिए वो डाल देती थी, एक लाइन के ऊपर, एक रस्सी के ऊपर सुखाती। नाउ सी टुक डाउन द रिफ्यूज, कूड़ा वो नीचे लेकर के आई टू द स्ट्रीट, नीचे गली में। ईच मॉर्निंग, हर सुबह वो कूड़े को, रिफ्यूज को नीचे गली में लेकर के आती। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी ऊपर लेके जाती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, हर लैंडिंग के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर रुकते हुए। टू कैच हर ब्रेथ, थोड़ा सांस लेने के लिए। एंड, और कहता है कि क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, साधारण औरतों जैसे कपड़े उसने पहने। सी वेंट टू द ग्रोसर्स, वो ग्रोसर के पास गई, जो ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए। द बुचर्स, बुचर के पास गई। एंड द फ्रूटर्स, और फ्रूट बेचने वाले के पास भी वो गई। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने आर्म के अंदर बास्केट लटका करके, टोकरी लटका करके। शॉपिंग करने के लिए। कहता है कि हैगलिंग टू द लास्ट सो, हैगलिंग यानी मोल भाव करने के लिए, टू के लिए। कहता है कि लास्ट सो, छोटे से छोटे सिक्के का भी वो मोल भाव करती। ऑफ हर मिजरेबल मनी, अपनी जो कष्टपूर्ण कमाई है उसका छोटे से छोटा पैसे के लिए, पैसे को कहता है कि मोल भाव करने के लिए वो उनके पास गई। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, उसके पति ने रात भर काम किया। पुटिंग द बुक्स, किताबें लिखने का। ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, कहता है कि किसी व्यापारी की किताबों को ऑर्डर करने का, यानी जो ऑर्डर मिला हुआ था मर्चेंट को किताबें लिखने का, वो लिखने का उसने काम किया। एंड नाइट्स, और रात में। ही ऑफन डिड कॉपिंग, वो नकल उतारने का काम करता। एट 5 सू अ पेज, 1 पैसे के 5 सिक्के के हिसाब से लिखने का काम करता। एंड दिस लाइफ, और ये जो जीवन था, लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक चला। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के अंत में। दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सब कुछ उतार दिया था, सब कुछ स्टोर कर लिया था। नाउ सी, मैम लॉयसेल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैम लॉयसेल बहुत बूढ़ी दिखाई देने लग गई थी। सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, अब वो ताकतवर और एक कठोर परिश्रमी औरत बन गई थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, क्रूड यानी कठोर कार्य करने वाली औरत बन गई थी। ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, गरीब घर के कठोर कार्य करने वाली औरत बन गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बिखरे हुए थे। हर स्कर्ट, उसकी जो घाघरी थी यानी नीचे पहनने की जो कपड़ा होता है, आरी यानी सही से न
होना, यानी सही स्थिति में नहीं होता था, टेढ़ा मेढ़ा पहनती थी वो उसे। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो गई थी। सी स्पोक इन ए लाउड टोन, वो ऊंची आवाज में बात करने लग गई थी अब। एंड वॉश द फ्लोर, फर्श को धोती। विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से। बट समटाइम, परंतु कभी कभी, वेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, उसके पति जब ऑफिस में होते, सी वुड सीट हर सेल्फ, वो अपने आप को बिठा लेती थी, बिफोर द विंडो, खिड़की के सामने। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम, बीते समय की उस शाम वाली पार्टी के बारे में वो सोचती। ऑफ दैट बॉल, उस नृत्य पार्टी के बारे में, वेयर सी वॉज सो ब्यूटीफुल, जहाँ वो इतनी सुंदर थी। एंड सो फ्लैटर्ड, और इतनी प्रशंसा की गई थी उसे। हाउ वुड इट, ये जीवन कैसा था, हैव बीन, यानी कैसा रहा होगा ये जीवन, इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि वो उस नेकलेस को, उस हार को नहीं खोती तो उसका जीवन कैसा रहा होता। हु नोज, कौन जानता है। हु सिंगुलर इज लाइफ, हाउ सिंगुलर इज लाइफ, जीवन कितना पृथक है, कितना एकांत है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितने बदलाव से भरा जीवन है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रून और सेव वन, कैसे एक छोटी सी चीज तबाह कर सकती है और किसी को बचा सकती है। वन संडे, एक रविवार के दिन, एज सी वॉज वॉकिंग, एज सी वॉज टेकिंग अ वॉक, जब वो एक सैर कर रही थी। देखिए कहाँ सैर कर रही थी, इन द कैंप्स इलिसिस, किसी कैंप इलिसिस नाम की जगह पे। टू रिड, छुटकारा पाने के लिए, हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, दिन सप्ताह भर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए जब वो कैंप्स इलिसिस में वॉक कर रही थी। सी सडनली परसीव अ वुमेन, उसने अचानक एक औरत को देखा। वॉकिंग विद ए चाइल्ड, एक बच्चे के साथ घूमते हुए। इट वॉज मैम फ्रोस्टियर, ये मैम फ्रोस्टियर थी। स्टिल यंग, अब भी वो युवा थी। स्टिल प्रीटी, अब भी सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अब भी वो बड़ी आकर्षक थी। मैम लॉयसल वॉज अफेक्टेड, मैम लॉयसल बहुत ही प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट, और अब की, सी हैड पेड, वो सारा कर्ज चुका चुकी है, कर्ज उसने चुका दिया है। सी वुड टेल हर ऑल, अब वो उसे सब कुछ बताएगी। वाई नॉट, और क्यों ना बताए। सी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जेनी, और उससे कहा कि गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसके मित्र ने उसे नहीं पहचाना। एंड वॉज एस्टोनिस्ड, और बड़ी हैरान हुई उसकी मित्र। टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड, इतनी पारिवारिक आवाज में किसी ने उसे बुलाया था, उससे वो बड़ी हैरान हुई। बाय दिस कॉमन पर्सोनेज, इस साधारण सी महिला के द्वारा उसे बहुत ही फेमिलियरली बुलाया गया था, एड्रेस किया गया था। सी स्टमर्ड, वो हकलाई। बट मैडम, परंतु मैडम, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं आपको नहीं जानती, शायद आपसे गलती हुई है। नो, आई एम मटिल्डा लॉयसल, मैं मटिल्डा लॉयसल हूँ। हर फ्रेंड अटर अ क्राई, उसकी मित्र की एक चीख निकल गई। ऑफ एस्ट्रॉनिशमेंट, हैरानी से। ओह माई पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा। हाउ यू हैव चेंज, तुम इतना कैसे बदल गई। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, हाँ मेरे कुछ बुरे दिन आ गए थे। सिंस आई सा यू, जब से मैं तुमसे मिली थी, जब मैं तुमसे मिली थी तब से मेरे कुछ बुरे दिन आ गए थे। दैट एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ कष्टदायी दिन। एंड और ऑल बिकॉज ऑफ यू, और केवल तुम्हारी वजह से वो सब कुछ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी वजह से कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, तुम्हें वो डायमंड का नेकलेस याद है। दैट यू लोन मी, जो तुमने मुझे उधार दिया था। टू वियर टू द कमिश्नर्स बॉल, यहां पे मिनिस्टर्स बॉल आएगा, मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए जो नेकलेस तुमने दिया था वो तुम्हें याद है। यस वेरी वेल, हाँ ठीक से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, तो मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ। सिंस यू रिटर्न टू
इट टू मी, क्योंकि तुमने तो इसे मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर, मुझे दूसरा रिटर्न किया था मैंने। टू यू, तुम्हें, एग्जैक्टली लाइक इट, ठीक इसी तरह का एक दूसरा मैंने आपको रिटर्न किया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर्स टू पे फॉर इट, और इसका पे करने के में हमारे 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, तुम समझ सकती हो कि इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, हमारे लिए ये आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, जिनके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं है। बट इट इज फिनिश्ड, परंतु अब सब फिनिश हो चुका है। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, अब मैं पूरी तरह से तसल्ली में हूं, पूरी तरह से अब संतुष्ट हूं। मैम फ्रोस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, थोड़ा रुकी मैम फ्रोस्टियर। सी सेड, उसने कहा, यू से दैट, तुमने कहा कि यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने मेरा रिप्लेस करने के लिए एक डायमंड नेकलेस खरीदा, तुम ऐसा कह रही हो? यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, तुमने उसे तब खोल करके नहीं देखा था। यू वियर देवर जस्ट अलाइक, वे लगभग एक बार जैसे थे। एंड सी स्माइल्ड, और वो मुस्कुराई। विद प्राउड, गर्व से। एंड स्माइल जॉय, और खुशी की मुस्कान से। मैम फ्रोस्टियर वॉज टच्ड, मैम फ्रोस्टियर बहुत ही प्रभावित हुई। एंड टुक बोथ हर हैंड्स, और उसके दोनों हाथ पकड़े। एज सी रिप्लाइड, जब उसने जवाब दिया उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मटिल्डा। माइन वॉज फॉल्स, मेरा हार तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक, 500 फ्रैंक से ज्यादा कीमत का नहीं था मेरा हार। सो स्टूडेंट्स, we have completed this lesson. Thank you very much.